पढ़ेगा अपोस्तल का किताब 19वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। जब अपुल्लोस हाँ। कुरिन्थियुस में था हाँ। तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर हाँ। इफिसुस में आया। हमें पौलुस किधर आया? एफेसु में आया है। दूसरा वचन पढ़िए। वहां कुछ चेलों को देखकर, हाँ, उधर कुछ चेले लोग को देखा। कौन देखा? पौलुस देखा। कुछ चेले लोग को देखा, उनसे कहा, उनसे पूछा। कौन पूछा? पौलुस चेले लोगों को पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय, क्या तुम विश्वास करते समय, देखो विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया क्या पूछ रहे? कौन पूछ रहा है? पौल। तुम लोग विश्वास किया ना, तो आप लोग पवित्र आत्मा को पाया क्या पूछ रहे हैं? उसके लिए वो लोग क्या जवाब देना पड़िए? उन्होंने उससे कहा, पौलुस से कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुना। उन लोगों को मालूम नहीं है। कभी की बात है? 2000 साल की पहले की बात है। पढ़ो तीसरा वचन। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फट से आमेन। वो लोग विश्वास किया ना, पवित्र आत्मा पाया क्या पूछता है? वो लोग पवित्र आत्मा का चर्चा भी नहीं सुना बोला। तो उसने पौलुस क्या बोल रहा है? पढ़ो। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कौन सा बपतिस्मा लिया पूछा। आमेन। यूहन्ना का बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह ने बोला है, और तीसरा यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा है। तो ये 3 बपतिस्मा में कौन सा बपतिस्मा लिया बोल के कौन पूछा? पौलुस पूछा। तो उन लोग क्या जवाब दिया? पढ़िए। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। हम लोग कौन सा बपतिस्मा लिया? यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। सीधा वो लोग बोल दिए, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर, यूहन्ना ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। मन फिराव का बपतिस्मा दिया। मन फिराव प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, जागृति हो जाओ। आमीन। अभी बोल रहे हैं। पढ़ो तीसरा वचन। उसने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, मेरा बाद आने वाला है, उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करो। आमीन। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया। फिर से पढ़ो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा कौन दिया है? पौलुस दिया। ये बपतिस्मा कौन दिया है? पौलुस। कौन सा बपतिस्मा दिया है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। क्यों? पौलुस खुद ही यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। तो पौलुस बोला एक ही बपतिस्मा बोला। पौलुस क्या बोला? एक ही बपतिस्मा। वो बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा? यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को वो डिक्लेयर कर रहा है। कुछ चेले थे जिनको पौलुस ने फिर से बपतिस्मा दिया है। वो भी कैसे? किस नाम का? यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है। और बपतिस्मा देने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा, जब तुमने विश्वास किया तो क्या तुम पवित्र आत्मा को पाया? यह पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या था? तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? ये 2 प्रश्न थे। पहले प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, हम तो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है। हम तो पवित्र आत्मा को उनका नाम ही नहीं सुना हमने। पौलुस चेले लोगों को पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय, देखो विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया क्या पूछ रहे? कौन पूछ रहा है? पौल। तो प्रश्न ये उठता है कि पौलुस ने इस प्रश्न को ही क्यों पूछा? उनको बपतिस्मा देने से पहले इस प्रश्न को क्यों पूछा? क्योंकि वो चेले यीशु मसीह को जानते थे। वो चेले यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वही चेले पहले व्यवस्था में चलने वाले थे। व्यवस्था में चलना यानी पिता परमेश्वर
को जानने वाले हैं, पिता परमेश्वर यहोवा को जानते हैं और अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्होंने बपतिस्मा लिया, मन फिराव का बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। उन्हें यह नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या चीज है। इस विषय को जानकर पौलुस ने उनसे यही प्रश्न पूछा कि जब तुम विश्वास करते थे, विश्वास किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा का अनुभव किया, पवित्र आत्मा को पाया? क्योंकि वे लोग पवित्र आत्मा के विषय में जानते ही नहीं थे। और एक व्यक्ति जब विश्वास में आ जाता है और उसे बपतिस्मा देने की बात आ जाती है, तो उसे पिता की जानकारी होनी चाहिए, पुत्र की जानकारी होनी चाहिए और पवित्र आत्मा परमेश्वर की भी जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों कौन है, क्या है, इस विषय की जानकारी देकर ही प्रेरित पौलुस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है। वो कैसी जानकारी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर हैं। पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी है। इन तीनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, पर ये तीनों एक है। इन सारी बातों की शिक्षा देकर प्रेरित पौलुस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। पहले सदी की कलीसिया के सारे प्रेरित ये जानते थे कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम जो है वो पृथ्वी पर यीशु ही है। आकाश के नीचे, आसमान के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में सबसे ऊंचा नाम यीशु ही है। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर यीशु है। क्योंकि दोस्तों, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, सुसमाचार सुनाकर सबको चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जबकि प्रभु यीशु मसीह वो पुत्र है जिसका नाम यीशु है, उनका नाम यीशु है। अपने नाम का जिक्र ना करते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम के विषय को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यीशु नाम का मतलब है, अर्थ है उद्धार करता। एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए पिता का भी योगदान है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का योगदान है और प्रभु यीशु मसीह का तो पूरा योगदान है। पिता जब तक, यीशु मसीह कहते हैं ना, पिता जब तक मेरी ओर किसी को ना आकर्षित करे कोई मेरे पास नहीं आएगा। और पवित्र आत्मा के बिना यीशु को कोई प्रभु कहकर विश्वास नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह सारे जगत के लिए, सारे जगत के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान दिया है। इस तरह तीनों का बराबर योगदान है एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, जो के नीचे और मनुष्य के बीच में है, जो ऊंचा नाम है वो यीशु है। पहले सदी की कलीसिया में सारे प्रेरित यीशु का नाम का बपतिस्मा इसलिए दिए हैं क्योंकि त्रिएक परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर यीशु ही है। वे जानते थे, उनका यह विश्वास था कि परमेश्वर त्रिएक है, त्रिएक परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो था, जो है, जो एक ही हैं। उनका यह विश्वास था, जो एक ही है पर वो तीन हैं। उनका व्यक्तित्व अलग है पर वो एक है, उनका यह विश्वास था।
मतलब यह है कि पहले सदी की सारे प्रेरित ट्रिनिटी पर, त्रित्व पर विश्वास करते थे। आज जो यीशु के नाम के बपतिस्मा को लेकर चल रहे हैं ओनली जीसस वाले, मैं उनसे सवाल या प्रश्न करना चाहता हूं, क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? जब तुम्हारा यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक हैं, तो तुम्हारा यीशु के नाम का यह जो सिद्धांत है यह भी गलत है। यह बात सच है कि पहले सदी की कलीसिया में सारे प्रेरित यीशु के नाम का बपतिस्मा देते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि परमेश्वर त्रिएक है। क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? जब तुम्हारा यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक है, तो तुम्हारा यह सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास त्रिएक परमेश्वर पर नहीं है, ट्रिनिटी पर नहीं है। परमेश्वर त्रित्व है पर वो एक है। उस विषय को तुम जान नहीं पा रहे हैं, उस विषय को तुम जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, जिनकी मन की आंखें बंद पड़ी हैं तो वचनों को कहां समझ पाएंगे? जिनकी मन की आंखें बंद हैं, कहां वो दर्शन देख पाएंगे? कहां वो उनको प्रकाशन मिलेगा? और जिनकी आंखें बंद हैं, कहां वो परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर हो गए? परम प्रधान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन की आंखें खुली होनी चाहिए, और खुली आंखों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन को पाने का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, ओनली जीसस वालों की शिक्षा से दूर रहिए, दूर रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, और अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाओगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।